Hello everyone, welcome back to my channel. Exercise 3.2 class 10 new NCERT book. Question number 3 का 3 का 4 कह रहा है the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि आप कहीं भी जाइए उसका एक फिक्स चार्ज होता है। उसके बाद से हर एक किलोमीटर पर आपकी इतना चार्ज है, आप जितना चला जाइए, मगर फिक्स जो चार्ज है उसको आपको देना है टैक्स के रूप में। तो देख लीजिए, सो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपया एंड पर किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज वाई रुपया। अब चलिए, सो सिंपल। तो फिक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कह रहा है ना, ये फिक्स चार्ज तो हर एक स्थिति में रहेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाए, चाहे 10 किलोमीटर जाए, चाहे 1000 किलोमीटर जाए, ये फिक्स चार्ज जो है लगेगा वो तो लगेगा। तो एक्स है, उसके बाद से 1 किलोमीटर पर वाई रुपया लगता है। ये जा रहा है 10 किलोमीटर, यानी 10 वाई। क्या हो जाएंगे 10 वाई, और दोनों को पेड करता है कितना 105। ठीक है। अब चलिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इसमें भी फिक्स चार्ज रहेगा। इसमें जा रहा है 15 किलोमीटर, यानी 15 वाई। इसमें पैसा पेड करता है 155। इक्वेशन सेकेंड। अब हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एक्स प्लस 10 वाई इजकल टू 105। ये हो जाएंगे 10 वाई इजकल टू 105 माइनस एक्स, या वाई इजकल टू 105 माइनस एक्स बाई 10। इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं और वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू y in equation second, then you have। तो चलिए, x प्लस 15y इजकल टू 155। तो x प्लस 15 इंटू 105 माइनस एक्स बाई 10 इजकल टू 155। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कटेगा तो कटा दीजिए, 5 2 जा 5 3 जा। अब डायरेक्ट एलसीएम भी ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3 3 5 जा 15, 15 का 5, 3 0 और 0 1 1 और 3 1 जा 3। अब माइनस हो जाएंगे ये 3x, ये हो जाएंगे 155। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या ये हो जाएंगे 315, ये हो जाएंगे माइनस एक्स। आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 10 का 0, और उसके बाद से हो जाएंगे 2 5 जा 10, 10 1 11, 11 का 1, फिर कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आंकड़ा आ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स इजकल टू
310 माइनस 315 या माइनस एक्स इजकल टू हो गया -5। दोनों बार से माइनस हटा दीजिए, एक्स इजकल टू 5। अब चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इजकल टू दिया है 105 माइनस एक्स बाई 10। 105 माइनस 5 बाई 10 या 100 बाई 10, ये कट जाएगा यानी 10। देयरफॉर y इजकल टू निकल गया 10। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे हेंस फिक्स जो चार्ज है रुपया एक्स है, ये रुपया आ गया 5, ठीक है, फिक्स जो चार्ज है वह। अब चलिए उसके बाद पर किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज, यानी रुपया y माना गया है, y का माना गया 10। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अब चलिए ये जो फिक्स चार्ज है तो x प्लस 25y इतना हुआ, इतना रुपया होगा, तो ये फिक्स तो 5 हो जाएगा, ये 25 × 10, तो ये हो जाएंगे आपका ये 5 प्लस ये हो जाएंगे 250, यानी हो जाएंगे 255 रुपया। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।